खबरों को विस्तार से और सबसे पहले आज बात करने वाले हैं कि क्या जनरल मुनीर की जाल में ही पाकिस्तान फंस गया है। जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान डोल रहा है, पाकिस्तान में सबसे विवादास्पद मौजूदा कठमुल्ला जनरल मुनीर आसिम मुनीर ने क्या सचमुच पाकिस्तान को फंसा दिया है। शहबाज शरीफ सरकार की हालत यह है कि कभी तो परमाणु युद्ध की धमकी दे देता है और कभी युद्ध ना हो इसके लिए रास्ता ढूंढता फिरता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के ताबड़तोड़ एक्शन से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। न्यूक्लियर बम की धमकी देने वाले ख्वाजा आसिफ, जो वहां के रक्षा मंत्री हैं, वो अब एक अलग बयान दे रहे हैं और वो अपने बयान में कह रहे हैं कि जब अस्तित्व पर संकट आएगा तभी इस तरह की कुछ बात हम करेंगे। इस बीच संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को भारत ने लताड़ लगाई है और पाकिस्तान को लताड़ लगाते हुए भारत के प्रतिनिधि ने वहां पर कही है कि पाकिस्तान ने इस मंच का दुरुपयोग किया है। पहलगाम हमले को लेकर पूरे देश में इधर जबरदस्त गुस्सा है। हर कोई आतंक और उसके सरगना के खिलाफ जबरदस्त एक्शन चाहता है। पिछले दिनों जांच एजेंसी ने पाकिस्तान के नापाक साजिश को बेनकाब भी किया है। तो पहलगाम हमले में शामिल एक आतंकी हाशिम मूसा पाकिस्तान का पैरा कमांडो था। इस हमले में पाकिस्तानी आईएसआई के हाथ होने का यह पक्का सबूत माना जा सकता है। लेकिन कश्मीर को गले की नस बताकर हिंदुओं के खिलाफ नफरती सोच जाहिर करने वाला कठमुल्ला जनरल मुनीर, उसने पाकिस्तान में जल प्रलय का संकट खड़ा कर दिया है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने साफ कर दिया है कि खून और पानी एक साथ तो नहीं बहेंगे। पाकिस्तान में भी अब लोग ये मानने लगे हैं कि भारत का सिंधु नदी समझौता पर कड़ा फैसला बिना जंग लड़े पाकिस्तान की कमर तोड़ सकता है। यही वजह है कि सिंध से लेकर पंजाब तक अपने अपने हिस्से के पानी को लेकर पाकिस्तान के अंदर ही जंग छिड़ गई है। उधर पीपीपी के नेता बिलावल भुट्टो जब कहते हैं कि सिंधु दरिया में या तो पानी बहेगा या उनका खून, लेकिन ये नहीं बताते कि उनकी सरकार को काहुता नहर परियोजना को अचानक क्यों रोकना पड़ा। लोगों के तीखे विरोध के बाद सिंधु दरिया पर बने करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट को रोक दिया गया है। इस बीच भारत के जल प्रहार ने अपना असर भी दिखाना शुरू कर दिया है। सिंध प्रांत के लोग किसी भी सूरत में सिंध दरिया का पानी पाकिस्तानी पंजाब प्रांत को नहीं देने पर उतार हुए हैं। तो पाकिस्तानी पंजाब के किसानों की चिंता है कि जलस्तर तो अभी से कम हो गया, तो गर्मियों में तो पीने के लिए भी पानी नसीब नहीं होगा। इन सब के बीच जो 3 युद्ध हैं भारत और पाकिस्तान के बीच और सैकड़ों आतंकी हमले, उसके बाद भारत ने पहली बार ये सिंधु नदी जल समझौता उसको होल्ड करने का फैसला ले लिया है। तो नतीजा क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन 65 वर्षों के बाद पाकिस्तान को ये समझ में जरूर आने लगा है कि भारत की उदारता का गलत फायदा उठाना अब तो मुश्किल होगा। और जो जनरल आसिम मुनीर है उसके कुकर्मों की सजा पाकिस्तान के जनता को भी भुगतना होगा। तो पाकिस्तान में अगर इन सब के बीच गृह युद्ध की संभावना बनती है तो इसका कसूरवार कौन होगा? सिर्फ वो कठमुल्ला जनरल आसिम मुनीर, वही होगा इसका जिम्मेदार। लेकिन पाकिस्तान को जो बेनकाब किया है वो खुद उसके रक्षा मंत्री ने किया है। तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अटैक को लेकर सेना को सूचित कर दिया गया है। The likelihood that India will attempt an incursion in Pakistan and will engage Pakistan militarily, that is a possibility, a very clear and stark possibility. Cannot be ruled out. We have reinforced our forces because it is something which is imminent now. और जैसा कि हमने बताया, संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को जबरदस्त लताड़ लगाई है।
और भारत की जो उपस्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल हैं, उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों के प्रशिक्षण के लिए धन देता है। The whole world has heard Pakistan's Defense Minister Khwaja Asif admitting and confessing Pakistan's history of supporting, training and funding terrorist organizations in a recent television interview. This open confession surprises no one and exposes Pakistan as a rogue state fueling global terrorism and destabilizing the region. The world can no longer turn a blind eye. और वहीं रक्षा विशेषज्ञ ध्रुव कटोच का कहना है कि पाकिस्तान अब घबराया हुआ है। Nuclear weapons are not something which we play around with or toy around with. As it is, Pakistan should be very, very mindful of what they do, because India's nuclear policy speaks of massive retaliation. So the question of using nuclear weapons by Pakistan, I think they should be very, very careful of what they're talking about. They are in a state of panic. तो पाकिस्तान को क्या आसिफ मुनीर ने फंसा दिया है। पहले आसिफ मुनीर ने फंसाया, फिर उसके रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा आसिफ, उनके इंटरव्यू ने फंसा दिया। ऐसे पर बात करने के लिए हमारे साथ सामरिक मामलों के विशेषज्ञ, रक्षा मामलों के राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर गणेश मल्होत्रा, जो सिंधु नदी जल समझौते के बारे में भी बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर गणेश मल्होत्रा जी। और साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। मैं पहले डॉक्टर गणेश मल्होत्रा जी के पास चलता हूं। डॉक्टर गणेश मल्होत्रा जी, हम लोग पहले भी इस पर बात कर चुके हैं कि भारत ने जो सिंधु नदी जल समझौते को होल्ड किया है अभी, इससे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान जो पहले पानी की कमी से पहले से ही जूझ रहा था, पाकिस्तान जिसमें सिंध और पंजाब उनके जो प्रांत हैं वो पानी के लिए पहले से ही बिल्कुल एकदम मारामारी कर रहे थे, वहां इससे और ज्यादा स्थिति बिगड़ गई है उनके घर के अंदर। देखिए, पाकिस्तान जो है वो पानी के लिए तो पहले ही हमने समस्याएं देखी है जी, क्योंकि पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पानी को यूज करने का वो भी बहुत कम है। और जो थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है तो जैसे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पंजाब प्रोविंस की डोमिनेशन रहती है और पंजाब से ही सब ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस और आर्मी जनरल्स आते हैं। तो पंजाब का हिस्सा अगर मारा जाएगा तो पंजाब से तो एक आवाज उठेगी। और पंजाब और सिंध के बीच में जो लड़ाई लगी हुई है पानी को लेके, वो तो पहले से लगी हुई है। अब क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी को इंडिया ने सस्पेंड किया है तो उस वजह से ये खबरें सामने आने लगी हैं, नहीं तो ये बहुत देर से लगी हुई है लड़ाई। और मुझे लगता है कि गर्मी के मौसम में ये और जो फाइट है वो एग्रेसिव होने वाली है। तो जैसा कि आपने कहा कि आने वाले समय में पाकिस्तान में गृह युद्ध जो है वो हो सकता है, तो हो नहीं सकता है। मुझे लगता है कि वो ऑलरेडी चल रहा है। हम बलूचिस्तान में देखें, बलूचिस्तान में पाकिस्तान की बुरी हालत है। परसों ही जो बलूच नेशनल्स हैं उन्होंने बलूचिस्तान का जो मुख्य हाईवे था उसको ब्लॉक कर दिया था। खैबर पख्तून में पाकिस्तान की बुरी हालत है क्योंकि पाकिस्तान को लगता था कि तालिबान को लाने से वो टीटीपी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो खैबर पख्तून में तालिबान जो है वो टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है और उन्होंने ग्रेटर खैबर पख्तूनवा की बात की है। और पंजाब और सिंध तो आपस में लड़ रहे हैं। तो कुल मिला के 4 प्रोविंस हैं, तो 4 प्रोविंस में लड़ाई लगी हुई है। तो मुझे लगता है कि इंडिया के सिर्फ स्टेटमेंट मात्र से वो चीजें एग्रेसिव हुई हैं। आने वाला समय जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिल्कुल इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत सारी खबरें वहां से आ रही है और इस बीच वहां के नेता जो हैं वो पेंडुलम, उनके बयान देखिए तो पेंडुलम की तरह डोल रहे हैं। चाहे बिलावल भुट्टो हो कि ख्वाजा आसिफ हो कि वहां के जनरल हो कि कोई और नेता हो। उधर विनोद जी, नवाज शरीफ अपना तजुर्बा शेयर कर रहे हैं अपने छोटे भाई से, शहबाज शरीफ से, कि भारत से लड़ना नहीं, टेबल पर ही बात करना, लड़ना मत। और उधर वो कह रहे हैं कि नहीं वो परमाणु धमकी तो ऐसे थे, अब जब अस्तित्व पर संकट आएगा तभी कुछ सोचेंगे। ये सारी चीजें मिल करके पाकिस्तान के अंदर के हालात को किस तरह से पेश कर रही हैं और क्या यहां से लेकर के संयुक्त राष्ट्र संघ तक
पाकिस्तान जिसके बारे में कहा जाता है कि इट्स ए फेल्ड स्टेट, ये एक विफल रोग देश है, वो साबित हो रहा है यहां से लेकर संयुक्त राष्ट्र के मंच तक। विनोद जी। लाल जी, अभी जो गणेश जी बता रहे थे, इंटरेस्टिंग पॉइंट जो बता रहे थे, उसी इंटरेस्टिंग में सॉरी मैं जोड़ता हूं। पाकिस्तान के अभी टेलीविजन चैनल पे वहाँ एक पत्रकार जो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं वहाँ जी, तो वो कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। इसका वो ऐलान करते हुए कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने एक झटके में 40 लाख फौज की भर्ती कर दी है। ध्यान दीजिएगा, 40 लाख, 4 मिलियन जी। तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के सेना में शामिल हो गए। कौन लोग हैं? तो कह रहे हैं कि सारे जो रिटायर्ड आर्मी के जवान थे या उसके अधिकारी थे, उनको सबको बुला लिया गया है और एक झटके में पाकिस्तान की फौज की ताकत जो है वो 40 लाख बन गई है। ये सिगुफा आप देख लीजिए, फूंका हुआ कारतूस, जो पहले 3-4 युद्ध में फूंके हुए कारतूस ये साबित होते। पाकिस्तान जो इस तरह के जो शोसेबाजी में लगा हुआ है, लोग तो समझेंगे उस 40 लाख में 4 लाख तुम्हारा वही दहशतगर्द है, वही दहशतगर्द है जो वही मूसा जो पाकिस्तान के कमांडो फोर्स था, और वो पहलगाम अटैक में उसके होने का पक्के सबूत अब है जी। और जाहिर सी बात है कि ये बगैर मुनीर का, मुनीर इससे पहले जनरल बनने से पहले वो आईएसआई के ही चीफ थे, तो ये पूरा प्लान था और आईएसआई का प्लान था। ये बात अब दुनिया के सामने में हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने साबित कर दिया, चस्पा कर दिया कि ये तुम्हारा एक कमांडो है जो आके पहलगाम में आके इस तरह के घृणित और इस तरह के नरसंहार को अंजाम दिया। बिल्कुल। अब सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान में, जो अभी हम अपने प्रोड्यूसर्स को बताएंगे कि एक बार सर जरा वो सिंध के उस गृह युद्ध की भी तस्वीर दिखा दो। जरूर दिखाइए जरा वो तस्वीर, किस तरह पाकिस्तान से में जो वहां मल्होत्रा जी कह रहे थे वो पिछले 1 महीने से जारी है। इसकी डेट फिक्स थी कि इस हफ्ते में जो कहूटा का आप कह रहे थे, वो करोड़ों अरबों रुपए का वो प्रोजेक्ट है जिसमें सिंध दरिया से उसमें 7 चैनल बनाए गए हैं जो पानी सीधे सीधे पंजाब की ओर जाना था। पंजाब जो उनका सबसे एग्रीकल्चर के लिए सबसे वहां माना जाता है कि पूरे स्टेट में, और उसके एक्सपोर्ट के लिए सबसे वहां पंजाब में ये सारी व्यवस्था है, तो वो उसमें ले जाने के लिए ये सारी चीजें बनी थी। आप देख लीजिए, ये देखिए तस्वीरें आ गई, देखिए कैसी तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं क्या हाहाकार मचा हुआ है। तस्वीर शायद आपको टेलीविजन स्क्रीन पे दुनिया चैनल में ना दिखाई दे, लेकिन पाकिस्तान के इस गृह युद्ध के कारण जो जनरल मुनीर जाने वाले थे, इसका उद्घाटन करने वाले थे कल, उसको पाकिस्तान को उसको रोकना पड़ा है, उसको अभी होल्ड पे करना पड़ा है। ये अंदेशा लोगों को अब लगने लगा है पाकिस्तान के अंदर कि इंडिया ने अगर इंडस वाटर ट्रीटी को अभी होल्ड किया है, अगर इसको पूरी तरह से रोक दिया तो पाकिस्तान पहले से ही फेल्ड स्टेट है। पाकिस्तान की हालत क्या होगी इसकी कल्पना आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें बता रही हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है, ये बात पूरी दुनिया को और कम से कम यहाँ के लोगों को भी समझनी चाहिए कि बॉस कोई ट्रीटी जो होता है वो पेपर पे लिखी हुई कागज और इबारत नहीं है जी, उसका एक ट्रस्ट होता है। क्या पाकिस्तान ने पिछले 65 वर्षों में उस ट्रस्ट का सम्मान किया है? अगर सैकड़ों बार तोड़ा है। अगर पाकिस्तान ने भारत के उस ट्रस्ट को तोड़ा है जो दुनिया के सबसे उदार समझौता माना जाता है, तो यह पूछना पड़ेगा यहां के हुक्मरानों से कि अब तक 50 साल में जो दर्जनों आतंकी हमले हुए, सैकड़ों लाखों लोगों की जाने गई, हजारों फौजें हमारे वहां पे शहीद हुए पाकिस्तान कश्मीर में और बाकी जगह पे, इसको पॉज बटन क्यों नहीं दबाया गया कभी? तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जो पहली बार पाकिस्तान के इस आतंकी हमले और ये क्रूर सियासत के चेहरे को बेनकाब किया है और उस पे पॉज बटन दबाया है। तो पाकिस्तान के सिंध की ये हालत देख लीजिए, और आने वाले समय में इससे भी बदसूरत आपकी तस्वीर पाकिस्तान से आने वाली है। बिल्कुल, और ज्यादा ये तस्वीर खराब हो सकती है। और तस्वीर तो आपने जो एक बड़ा सवाल उठाया, हमारा तो शास्त्र सिखाता है, छठे शाठ्यम समाचरित है, छठ जो है वो छठ की ही भाषा समझता है, और ऐसी भाषा देने वाले इस धरती पर मौजूद है। मैं नाम ले लेता हूं, इजराइल का जो छठे शाठ्यम समाचरित करता है, वो मजबूर जिस तरह से पाकिस्तान कर रहा है, कल को अगर छठे शाठ्यम समाचरित पर भारत 4 कदम और आगे बढ़ जाए, डॉक्टर गणेश मल्होत्रा जी, तो पाकिस्तान का और बुरा हाल हो जाएगा। और अभी जो अंदर से वो जिस तरह मारा मारी है, उसमें भारत अगर इस तरह का स्ट्रांग एक्शन लेना शुरू कर दे
तो पाकिस्तान के लिए तो सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, पहले तो एक जो मिश्रा जी ने बात रखी है कि जो पाकिस्तान ने एक शगुफ्ता फैलाया है कि शगुफा फैलाया है कि 40 लाख लोग जो हैं वो एक ही दिन में रिक्रूट हो गए हैं। हाँ। उसी दौरान हम अब देखते हैं कि एक लेटर बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें लगभग 4000 के करीब जो सोल्जर्स हैं पाकिस्तान आर्मी के, उन्होंने वो रिजाइन कर पाकिस्तान दिया है। आर्मी को रिजाइन कर जी, दिया है। तो बिल्कुल। जो लोग रिटायर हो चुके हैं, हाँ। जो आराम से एक पेंशन ले रहे हैं, वो क्यों शामिल होंगे इस दलदल में? और ये तो शगुफा है। दूसरी बात ये है कि ट्रीटी को जो सस्पेंड किया है, अगर हम सेक्शन 62 देखें वियना लॉ ऑफ ट्रीटीज की, वो कहता है कि जिन हालात में ट्रीटी साइन हुई थी कोई भी, अगर वो हालात नहीं रहे हैं तो हम उस ट्रीटी को सस्पेंड कर सकते हैं, हम उस ट्रीटी से बाहर आ सकते हैं। तो हम कहते हैं कि हमने ट्रीटी साइन की थी क्योंकि हम पीस चाहते थे, हमने विराट दिल बताया था। तो पाकिस्तान ने वैसा विराट दिल नहीं बताया, तो हमें पूरा एक अधिकार है, हम ट्रीटी को सस्पेंड कर सकते हैं। तीसरी बात इन्होंने जो आपने रखी है कि अभी तक की सरकारों ने इसके ऊपर पास बटन दबाना तो जरूर दूर की बात है, उन्होंने उन चीजों को एनकैश करने के लिए, मैंने उस दिन भी आपके सामने बोला था कि जो हमारा 20% हिस्सा था उसको भी चैनलाइज करने के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बताया। और अगर हम देखें तो सबसे पहले इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू करने की बात जो है वो 13 दिसंबर 2001 में जब पार्लियामेंट अटैक हुआ था, उस टाइम पे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी, और उसके 13 साल के बाद मोदी जी ने ये बात की थी। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए कि हम क्या पाकिस्तान के आगे इतने क्या लाचार थे कि हम इस ट्रीटी के बारे में बात नहीं कर रहे थे। मुझे लगता है कि इंडिया को कोई स्टेप उठाने की जरूरत नहीं है कि हम इसके लिए कुछ पाकिस्तान में क्या करें। हम अगर अपनी ट्रीटी पे अडिग रहते हैं, जो हमने स्टेटमेंट दिया है कि हम इसको सस्पेंड करते हैं, और हमारे देखिए 3 प्रोजेक्ट चेनाब पे चल रहे हैं, रेटले चल रहा है, पकुल डुल्लू चल रहा है, और एक और प्रोजेक्ट चल रहा है। अगर हम उनके ऊपर एग्रेसिव काम करते हैं, शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान एक दिन हमारे चरणों में गिरेगा और आसिफ मुनीर बोलेंगे कि भैया हमें बताओ कि हमें क्या करना है, आप हमारी बात मान लीजिए, हमारे लोगों को भूखा नहीं मारिए। क्योंकि उन्होंने अपना परिवार तो यूके में भेज दिया है। हमने कल की न्यूज देखी है कि जितने भी जनरल्स हैं, उन्होंने किसी ने यूएसए में अपना परिवार भेज दिया है, किसी ने यूके में। तो एक चीज का ध्यान रखिए कि पाकिस्तान में जो मिडिल क्लास है वो नहीं है, अपर क्लास है या लोअर क्लास है। और अपर क्लास ने हमेशा अपने इंटरेस्ट का देखा है, उन्होंने लोअर क्लास के बारे में नहीं सोचा है। ज्यादातर लोगों ने तो विदेश में कुछ ना कुछ कर लिया है, अपर क्लास ने। हाँ, और मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान की जनता को भी ये सोचना पड़ेगा कि वो शांति चाहते हैं, वो अपनी रोजी रोटी चाहते हैं, वो अपने बच्चों को खाना देना चाहते हैं, या ये टेररिस्ट से जुड़े हुए ये जो जनरल्स हैं इनका साथ देना चाहते हैं। इसीलिए हम ये सवाल कह रहे थे कि आसिफ मुनीर ने क्या पाकिस्तान को फंसा दिया है, और ये लग रहा है कि फंसा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल फंसाया। बिल्कुल। डॉक्टर गणेश मल्होत्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम विश्लेषण के लिए, इतना अच्छा विश्लेषण करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और विनोद जी आप बने रहिएगा अभी, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं, ये तो पाकिस्तान की बात हमने कर ली, बात जरा भारत के अंदर भी जो कुछ नेताओं की जुबान चलती है ना, वो जुबान, उस पर कई बड़े सवाल उठे हैं, उस पर खास चर्चा करेंगे। अभी वक्त है ब्रेक का।